नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। सबसे पहले शुरुआत हम गुजरात से कर रहे हैं, जहां से इस वक्त खबर आ रही है भरूच के केमिकल एक फैक्ट्री में धमाका हो गया है। तेज धमाके के बाद फैक्ट्री में बड़ी आग भी लगी है। कई किलोमीटर तक धमाके की आवाज जो है वो सुनी गई है, यानी कि धमाका इतना तेज था। ये वो तस्वीरें हैं जो धमाके के बाद सामने आई हैं। गुजरात के भरूच में केमिकल फैक्ट्री में धमाका हुआ है और उसके बाद बड़ी आग लगी है। कई किलोमीटर तक धमाके की आवाज़ सुनी हुई है और कई लोगों के इस आग में झुलसने की भी खबर है, क्योंकि केमिकल फैक्ट्री है। हो सकता है उस वक्त वहाँ पर मजदूर हो, काम कर रहे हो और भी वर्कर्स वहाँ पर होंगे। तो जानकारी जुटाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ यहाँ पर हुआ है, कितना नुकसान हुआ है। लेकिन फिलहाल जो जानकारी आ रही है वो यही है कि भरूच की एक केमिकल फैक्ट्री में धमाका हुआ है और बड़ी आग उसके बाद लगी है, जैसा कि तस्वीरों में भी देखा जा सकता है। केमिकल फैक्ट्री है तो धमाका तेज हुआ है, कई किलोमीटर तक आवाज़ सुनी गई है और उसका धुआं बहुत दूर तक देखा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश की बात करते हैं। हम जानते हैं कि यहाँ पर हर जगह पर पूरे देश में कृषि कानून को लेकर एक अलग अब माहौल जो है वो बनता जा रहा है। किसान काफ़ी मेहनत मशक्कत के बाद अपनी उपज मंडी में लेकर आता है, इस उम्मीद के साथ कि फसल बेचने पर जो हाथ में पैसे आएंगे तो वो अपनी सहूलियत के हिसाब से उन्हें खर्च करेगा। लेकिन मध्य प्रदेश की कुछ मंडियों में किसान जब अपनी फसल बेचने जा रहे हैं तो उन्हें नकदी के लिए परेशान होना पड़ रहा है। सरकार दावे कुछ और कर रही है, लेकिन हकीकत कुछ और ही दिखाई दे रही है। अनुराग द्वारी की ये खास रिपोर्ट। 35 साल के मुकेश ने आगर मालवा के मंगवलिया गांव में 25 बीघा जमीन पर करीब 40,000 रुपए खर्च कर मसूर की खेती की। अपनी उपज बेचने मंडी आए, लेकिन मंडी सेक्रेटरी के एक आदेश ने मुकेश को दिक्कत में डाल दिया है, क्योंकि भुगतान के लिए मुकेश को बैंक पासबुक और आधार कार्ड लाना था। बताया गया कि बैंक में नकदी की कमी के चलते व्यापारी डिजिटल पेमेंट करेंगे। आज नकद मिल जाएगा तो अपन कोई भी काम कर सकता है, किसी को ब्याज नहीं लगेगा, किसी को कुछ नहीं होएगा, देखिए ना। वो सामान लेके चल जाएंगे। अब हम बैंक के चक्कर काटेंगे तो कहते हैं आज तो लिंक खराब है, आज वो खराब है, तो क्या दिक्कत आएगी ना वो, देखिए ना। पेमेंट के लिए तो कम भाव को बेचने पड़ रही और अपन को नकद काम हो जाएगा तो दिक्कत नहीं आएगी। इसी जिले के बड़गांव कलसिया के सुरेश सिंह की भी यही कहानी है। सुरेश कहते हैं नकद डिजिटल भुगतान से उनको दिक्कतें होंगी, बैंक की लाइन में लगना होगा और अपनी जरूरतें वक्त पर पूरी नहीं कर पाएंगे। ये आरटीजीएस की बोल रही पेमेंट की कि आप अपने पासबुक लाओ, बैंक पासबुक, आधार कार्ड वगैरह लाओ, तो वो भी नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि हम गरीब किसान हैं। यहाँ से अगर मतलब कैश पेमेंट के कारण तो हम फसल बेचने आ रहे हैं। आज किसी को कुछ भी काम है, किसी को शादी है, जो कुछ भी है मतलब, तो यहाँ से कैश पेमेंट नहीं मिलेगा अपने को, आरटीजीएस खत्म डालेंगे वो, तो यहाँ से बैंक में जाएंगे। रविवार, आज ये रविवार फंस गया, आज वो अवकाश है, ऐसे लाइन में लगना 7-8 दिन, हमको पेमेंट नहीं मिलेगा। क्या मतलब कम भाव के कारण, मतलब कैश पेमेंट के कारण तो फसल बेच रहे। आदेश में यह भी लिखा है कि किसान एक ट्रॉली में सिर्फ एक जीन्स लेकर आए। इसको लेकर भी अन्नदाता को एतराज है। कहते हैं ये उनके लिए आर्थिक नुकसान का सबब बनेगा। मैं खुद एक गरीब किसान हूँ। अगर मान के चलो अपन 4-5 किसान मिलकर एक ट्रॉली माल भर के ले आते तो उसका भाड़ा अपने को मतलब सब 50-50 कर लेता था। 200-500 रुपये में अपनी फसल आ जाती है यहाँ पर। अगर मैं खुद ही एक जीन से लेके आऊँगा यहाँ पर तो मेरे को 2-2,500 रुपये भाड़ा लगेगा, तो वो तो मेरे को भुगतना पड़ रहा है, वो तो मेरी फसल में ही कटेगा जी, वो नहीं कर पाएंगे अपन। किसानों की परेशानी दाम को लेकर भी है। सरकारी खरीद शुरू नहीं हुई है। बीज, खाद, दवाई, मजदूरी, कटाई, मंडी तक लाने के खर्च के अलावा नकद मिलने में भी मुश्किल हो रही है। अब 400 रुपये उतर गए। हाँ। और टैक्स ये तो पर बार मंडी तो हमारा ऊपर निकाले टैक्स टोटल मंडी में भी, तो नुकसान आपका हो रहा है और आप हमारा हो गया नहीं। भारत का अच्छा दिन कब लाएंगे? एक और दिक्कत यह है कि पहले मंडी टैक्स 1.5% से घटाकर आधा फीसद रह गया, फिर से टैक्स बढ़ा, निराश्रित शुल्क भी लगने लगा। व्यापारी साफ कहते हैं टैक्स बढ़ा है तो वसूलेंगे किसानों की उपज से ही। जो हम माल खरीदी करते हैं और उसमें खर्चा जोड़ लेते हैं। भाई पहले हमको मंडी टैक्स लगता था 1 रुपये 100 रुपये पे 50 पैसे, अब लगता है 1.5 रुपया। तो हम तो 100 रुपये पे 1.5 रुपये खर्चा जोड़ेंगे तो कुल मिला के इसका इफेक्ट कृषक पे आएगा, क्योंकि उसका माल उतना कम भाव बिकेगा। कुछ बैंक के पैसे देने में, कैश देने में परेशानी आ रही है। हालांकि मंडी का मानना है कि डिजिटल पेमेंट और ट्रॉली में एक ही जीन्स की व्यवस्था किसानों की सुविधा के लिए है। कि कभी कभी बैंकों द्वारा व्यापारियों को नगद भुगतान नहीं दिया जाता। ऐसी स्थिति में किसान लोग अपनी पासबुक और आधार की फोटोकॉपी साथ में लेके आवे। कभी ऐसी घटना होती है कि बैंक द्वारा पैसा नहीं दिया तो उनका भुगतान आरटीजीएस से किया जाएगा। किसानों की सुविधा के लिए कि एक ट्रॉली में एक ही जीन्स लाएं तो बड़े कांटों से उनका तोल इजीली करवाया जा सकता है। सरकार का कहना है कि किसान कल्याण के लिए वो हर संभव काम कर रहे हैं। नकदी की दिक्कत नहीं है, किसानों की मांग के अनुरूप ही काम हो रहा है।
पैसे की या कैश की कोई कमी की स्थिति नहीं है, उस पर पूरा व्यवस्था है। पर जो किसान चाहता है कि अपने भुगतान को वो आरटीजीएस के माध्यम से करे, वो उसके लिए पहल करता है, उसके लिए वो व्यवस्था है। कोई चाहता है कैश तो उसके लिए कैश की व्यवस्था है। लेकिन विपक्षी कांग्रेस का आरोप है ये गलत प्राथमिकताओं का नतीजा है। देखिए, किसान परेशान है, किसान सरकार तो बतौलेबाजों की सरकार है ये। हमने 28 लाख किसान भाइयों का मध्य प्रदेश में कर्जा माफ़ किया था। उस समय तो इससे भी खराब स्थितियां थी, पर मैनेजमेंट के माध्यम से माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के सही नेतृत्व में, मार्गदर्शन में हम लोगों ने काम किया और एक सबसे पहले प्राथमिकताएं तय की कि किस वर्ग को सबसे ज़्यादा मदद करना चाहिए। मध्य प्रदेश की 70% आबादी किसानी से रिलेटेड है। हमने प्राथमिकता तय की, मैनेजमेंट सही किया, उनके कर्जे माफ़ किए, व्यवस्थाएं बेहतर थी। आज सरकार के साधन बढ़ने के बाद भी अगर व्यवस्थाएं बढ़ रही है तो इसकी जिम्मेदार सरकार है। किसानों के बीच हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है नकदी का इंतज़ाम, क्योंकि इसी से अगले फसल की वो व्यवस्था करता है। ज़ाहिर तौर पर अगर किसान आरोप लगा रहे हैं तो इस मामले पर सरकार को बेहद संवेदनशीलता से सोचना होगा। सिर्फ पारदर्शिता से पेमेंट इसका विकल्प नहीं। अगर मालवा से जफर मुल्तानी और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। किसानों के आंदोलन के बीच बीते 3 महीनों में किसानों की लगातार मौत हो रही है और जो कि चिंता का विषय भी बना हुआ है। संयुक्त किसान मोर्चा का दावा है कि प्रदर्शनों के दौरान बीते 87 दिनों में 248 किसानों की मौत हुई है। इनमें से भी ज्यादातर मौत हार्ट अटैक, ठंड और सड़क हादसे की वजह से हुई, लेकिन इस दौरान 2-3 मामले खुदकुशी के भी सामने आए। इनमें से एक मामला पंजाब के होशियारपुर से आया है, जहां पर एक किसान परिवार में पिता और पुत्र दोनों ने अपनी जान दे दी। पिता और बेटा अब इस दुनिया में नहीं हैं, दोनों ने अपनी जान दे दी। पंजाब के होशियारपुर में शुक्रवार की रात दोनों ने सल्फास की गोली खाकर जान दे दी। 70 साल के जगतार सिंह और 42 साल के कृपाल सिंह सीमांत किसान थे। दोनों ने 2 अलग अलग सुसाइड नोट छोड़े हैं। दोनों ने इनमें केंद्र सरकार पर खेती कानून वापस न लेने और मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह पर उनका 3 लाख का लोन माफ न करवाने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने गांव के ही एक सहकारी समिति से 3 लाख का लोन लिया था। दिल्ली में हो रहे प्रदर्शन को लेकर वो चिंतित थे, वो कर्ज में भी थे। अच्छे और मेहनती इंसान थे, दिल्ली प्रदर्शन में भी वो शामिल थे। पंजाब सरकार ने उन किसानों के परिवारों के लिए 5 लाख की मदद देने का ऐलान किया है जिनकी आंदोलन में मौत हुई है। मोगा के 85 साल के गुरबचन सिंह इनमें से ही एक हैं, जिनकी पिछले साल दिसंबर में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी। पंजाब सरकार ने 5 लाख रुपए की मदद की, इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। उन्होंने सरकारी नौकरी का भी वादा किया था, लेकिन अभी तक मिली नहीं। संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि पिछले साल 26 नवंबर से चल रहे आंदोलन के दौरान 248 किसानों की मौत हो चुकी है। इनमें से 202 किसान पंजाब के हैं, 36 किसान हरियाणा के हैं, 6 किसान उत्तर प्रदेश के हैं, एक किसान मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तराखंड के हैं। सबसे पहले तो ऐसा हमारे आइडिया था कि ह्यूमन कॉस्ट ऑफ प्रोटेस्ट, जो इंसानों की कीमत है जो आंदोलनों में, उसको ध्यान में रखा जाए। हमने डाटा रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया जो इस आंदोलन में शहीद हो रहे हैं, जिनकी डेथ हो रही है। पिछले 3 महीनों में करीब 248 किसानों की मौत इस आंदोलन में हो चुकी है, और जबकि केंद्रीय कृषि मंत्री ने संसद में यह बात साफ कही है कि किसानों के परिवारों को इसका कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। अब समय है कि केंद्र सरकार और किसान यूनियन के लीडर्स आपस में बातचीत करें और वार्ता से इस मसले का हल निकालें, ताकि आगे किसी किसान की मौत ना हो। मोगा से तन्मय के साथ चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया।